चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं पहले बिल ही बना लेते हैं। क्या करते हैं, आपने देखा होगा बिल भी आपने बनाया है, मार्कशीट भी आपने बनाया है। मार्कशीट बनाओ तो एक ही पेज में बनेगा ना, कई पेज में तो बनेगी नहीं मार्कशीट। तो जो आपने डाटा बनाया है हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पहला काम ये मर्ज कर दिया हमने, दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा पहले बताओ। उसमें लिखा ही नहीं कुछ, मैंने कैसे दिखाई दे, आगे बैठिए सामने। विकास किराना स्टोर, ठीक रहेगा नाम, सीरियल नंबर, डेट, ओके। नाम किसके नाम से बिल कटना है, एड्रेस, ठीक है ना। मोबाइल नंबर, कोई दिक्कत। फिर क्या करोगे आप, नीचे लिखोगे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, रेट, वेट या क्वांटिटी, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। पानी हमने क्या कर दिया है, कलर करते हैं, दूर से दिखाई देने लगे थोड़ा सा, ठीक है। जूम करते हैं और अब दिख रहा है। हमने क्या ले लिया, सीरियल नंबर के लिए ले लिया, सीरियल नंबर मान लीजिए 1 हो गया, डेट हमने डाल दिया आज की। नाम के लिए ज्यादा जगह चाहिए थे, नाम के लिए ज्यादा जगह चाहिए, मैंने ज्यादा जगह ले ली है, ठीक है। महेंद्र कुमार के नाम से मैंने बिल बना दी, ठीक है ना। एड्रेस भी हमने ले लिया, एड्रेस में लिख दिया हमने मऊगन। मोबाइल नंबर, देख मोबाइल नंबर हम लिख रहे हैं तो उसकी जगह लेने के लिए 2 सेल की जरूरत पड़ रही है। ये सेल अलग है, ये सेल हम क्या करेंगे, दोनों को एक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर हम लिख देते हैं, ये भी काम हो गया। ये हमारा सीरियल नंबर है 1 2 3 जो भी डालना है। दस प्रोडक्ट का हमें नाम लेना है, ठीक है ना। एकदम सारे प्रोडक्ट एकदम पहले से फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो हमने पहले से ले लिया, कौन कौन सा प्रोडक्ट रहेगा। शुरुआत कहाँ से होती है, नमकीन से, फिर सोन पापड़, ठीक है, फिर किराने की दुकान में यही मिलेगा, सेव वगैरह नहीं मिलेगा। अलग किराना दुकान कुछ भी रख सकता है, इस बात पे स्वतंत्र है, मालूम आपको। वो आलू टमाटर भी बेचते हैं यहाँ पे गाँव वाले, सब्जी बेच देते हैं, बेचते हैं ना, झाड़ू बेच देते हैं, सब बेच देते हैं। जो भी आएगा सब बेच देंगे, ठीक है ना। बताओ नाम ही नहीं आ रहा है, सबका लिख देते, ठीक है ना। और क्या क्या, साबुन है ना, चलो साबुन लिख दे, साफ या साबुन। और निर्मा, मोबाइल भी बेचते हैं, बेच देते हैं, गाँव वाले बेच देते हैं। हाँ, और तेल, और वेरी गुड, और मसाला, बिस्किट की स्पेलिंग क्या होती है, बिस्किट, ठीक है ना। और चलो काजू लिख देते, ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। रेट मुझे मालूम नहीं है, एवरेज रेट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आई।
क्वांटिटी जो भी आप लेंगे, पहले पहले वाले में देख लें, हमारी नमकीन आपने लिए 2 पैकेट, तो अपने से यहाँ क्या हो जाए, 50 दूना 100 रुपये हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 30 इंटू 30 आ गया। अब क्या करना है, क्या हो गया, बोले ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पर पहले से हमारे सामान प्रोडक्ट नेम यहाँ दिखाई देने लगे हैं, दिखने लगे हैं, बगल में नाम दिखाई देने लगा, बगल में उसका दाम दिखाई देने लगे हैं। हमने पहले प्रोडक्ट बस को क्या किया है, 2 लिखा है, क्या लिखा है, 2, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, या 0 लिख दीजिए या छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको सेलेक्ट करना है। अगर हम तीनों को सेलेक्ट करेंगे तब तो सब में 50 और सब में 2 हो जाएगा। हमको सेलेक्ट क्या करना है, जहां पे हमने फार्मूला लगाया है, सिलेक्ट किया आपने, इसको सिलेक्ट करके हमने क्या कर दिया, नीचे तक खींच दिया, अपने से क्या हो गया, 0। 0 क्यों कि भैया अभी तो सोन पापड़ हमने खरीदा ही नहीं है, नहीं खरीदे पैसा नहीं लगेगा, और जैसे खरीदोगे 5 पैकेट वैसे पैसा जुड़ जाएगा, जुड़ गया ना। जो चीज नहीं खरीदना कम मत खरीदे, तेल आपने 1 लीटर खरीद लिया, उसका पैसा जुड़ गया, मसाला आपने 2 पैकेट खरीद लिया, उसका पैसा जुड़ गया, काजू खरीद लिया आपने 1 पैकेट, उसका पैसा जुड़ गया, ठीक है। जुड़ने के बाद हमारा सारा काम यहाँ अपने से होना चाहिए ना, कि हम जोड़े 100 200 50 200 70 कैलकुलेटर निकाले, तब तो फिर मैनुअल काम कहना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबको सेलेक्ट करना है, मालूम है सब लोग, और ऑटो सब में चले जाना, कहाँ 920 रुपये टोटल हो गया, हो गया। बाकी आप नीचे दस्तखत भूल चूक लेनी देनी सारी न्यायालयिक कार्रवाई जो भी है, तो 9 बस तहसील में होगी, जो भी होगा अदालत में होगा, ये सब लिख सकते हैं। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ठीक है ना, पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा, जितने भी नियम व शर्तें लिखना है सब नीचे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। मेन तो ये बात थी बताने का, आपको याद दिलाने का, आपको याद है। ये आपने क्या किया है, एक बिल बनाया है, कौन से दुकान का, विकास किराना स्टोर का, कौन दुकान का है, विकास किराना स्टोर का, तो ये ठीक है। ने सिलेक्ट किया, मर्ज कर दिए, ठीक है ना। जितनी जगह फालतू के उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जगह बची थी ना, हो गया, ठीक है। फाइल को सेव कर दिया हमने, दिखाई दे रहा है सबको। अब हम ये चाहते हैं कि फालतू जो जगह दिखाई दे रही दाएं तरफ वो ना दिखाई दे, सिर्फ कितना दे, बिल बनाओ पैसा काटो प्रिंट करो, बिल बनाओ पैसा काटो प्रिंट करो, बिल बनाओ पैसा काटो प्रिंट करो, इतने में जरूरत है हमें। तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाएंगे, डोंट शो अगेन, ओके। अब आप देख लीजिए, बाकी चीजों से कोई मतलब ही नहीं इनको, ठीक है ना। किसको देना है सामान, सामान देना है राजेश कुमार को, जी भैया पता बता दीजिए, उन्होंने बताया देवतला, मोबाइल नंबर बता दीजिए, उन्होंने बता दिया, जो भी नंबर है, ठीक है ना। क्या सामान देना है, उन्होंने बताया कि सोन पापड़ दे दीजिए 1 पैकेट, ठीक है ना, 1 पैकेट। अच्छा नमकीन चाहिए, नहीं चाहिए,
जीरो कर दिया हमने, ठीक है ना। अच्छा साबुन चाहिए 2 ठो दे दीजिए। निरमा चाहिए 1 किलो दे दीजिए। तेल चाहिए 1 लीटर दे दीजिए। नमक चाहिए 5 पैकेट दे दीजिए। मसाला चाहिए 3 पैकेट दे दीजिए। 3 बिस्किट चाहिए 5 पैकेट दे दीजिए। काजू चाहिए नहीं चाहिए। वो अपने से टोटल। अब हम प्रिंट कर देंगे, बस हमारा काम खत्म। बाकी चीजें क्या दिखाई दे रही हैं, उससे मतलब है हमें नहीं, मतलब है बस, क्या करना। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पास दो एजेंसी हो, 2 ठो काम हो। ऑपरेटर तो एक ही रखेगा कि एक काम करने के लिए अलग, एक काम करने के लिए अलग, डबल सैलरी। तो क्या करेगा, इसको खींच के दूसरा बिल यहाँ बना देगा। बदल बना सकता है नहीं बना सकता है। तो जब ये वाला सामान खरीदो किराना वाला तो इधर, या थोक वाला खरीदोगे तो इधर, और रिटेल वाला खरीदोगे तो इधर, दोनों का रेट अलग अलग होता है। जैसी जरूरत वैसी व्यवस्था, जैसी जरूरत वैसी व्यवस्था। दिमाग तो देखो आप इसका लगेगा और पैसा उसी में मिलेगा। पैसा दिमाग नहीं लगाओगे तो मात्र 10 रुपए मिलेगा, और दिमाग लगाओगे तो उसके आगे जितना जीरो लगाना है लगा दो। बात नहीं समझ में आई? आ गई? ठीक। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक बार सब समझ में आ जाता है। दिमाग में समझो बात, अगर समस्या है तो पूछना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। आगे बढ़ना है अपन को। लिखे थोड़ा सा, लिख लीजिए। एक ऑप्शन और भी है इसमें, व्यू के लिए फुल स्क्रीन। हमारे जब भी काम करते हैं तो फालतू में बहुत सारी जगह लेके रखते हैं ना ये लोग। तो जो ऊपर फंक्शन दिखाई देते हैं इनको सबको क्या करो, हटाओ। हट गए, सिर्फ काम में ध्यान दो। सिर्फ किसमें क्या ध्यान दो, काम में। प्रिंट करना कंट्रोल भी तो जानते ही हम लोग, तो बाकी फंक्शन दिखाने से क्या मतलब हमको, क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है तो हटाओ उनको। हटा दिए कहाँ से, खुद स्क्रीन से। फिर भी जरूरत है, अरे वो वाला फंक्शन नहीं याद आ रहा है, कहाँ मिलेगा, देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, या फिर स्कैप बटन दबाओ। कौन सा बटन? स्कैप बटन कहाँ होती है? स्कैप मतलब होता है बच के निकलना, ठीक है ना। बाएं तरफ सबसे ऊपर ESC बटन होती है, उसको बटन दबा दीजिए, आप नॉर्मल मोड में आ जाए, ठीक है ना। बात समझ में आई? और कभी भी अगर आपको नॉर्मल मोड में आना है तो क्या करेंगे आप, व्यू के अंदर नॉर्मल मोड डाला हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, एकदम सीट जैसा व्यवहार होने लगे। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? बहुत अच्छी बात, लिख लीजिए। पहले वर्क बुक व्यू, वर्क बुक व्यू। देखिए, यूजर जिस सीट पर कार्य करता है, यूजर जिस सीट पर कार्य करता है उस पर लिखी हुई सूचना को, उस पर लिखी हुई सूचना को उस पर लिखी हुई सूचना को आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार व्यू परिवर्तित करके, व्यू परिवर्तित करके सूचना को अलग अलग तरीके से देख सकता है, सूचना को अलग अलग तरीके से देख सकता है। जिसमें पेज लेआउट, इसमें पेज लेआउट ऑप्शन का चयन करने पर, पेज लेआउट ऑप्शन का चयन करने पर
सीट एवं सीट की सूचना, सीट एवं सीट की सूचना पेज बाई पेज प्रदर्शित होने लगती है। पेज बाई पेज प्रदर्शित होने लगती है। पेज बाई पेज प्रदर्शित होने लगती है। पेज बाई पेज प्रदर्शित होने लगती। क्लियर है बात? ठीक है ना। आगे लिखिए इसी के नीचे, यूजर चाहे तो पेज ब्रेक प्रीव्यू का उपयोग करके, पेज ब्रेक प्रीव्यू का उपयोग करके पेज ब्रेक प्रीव्यू का उपयोग करके सीट में उपस्थित सूचना को सिर्फ उसी क्षेत्र की सूचना प्रदर्शित करेगा, सिर्फ उसी क्षेत्र की सूचना प्रदर्शित करेगा जितनी वह चाहता है, जितनी वह चाहता है। बाकी सेल एवं उसकी सूचना प्रदर्शित नहीं होती। बाकी सेल एवं उसकी सूचना प्रदर्शित नहीं होती। बाकी सेल एवं उसकी सूचना प्रदर्शित नहीं होती। अगला देखिए, फुल स्क्रीन, इसी में नीचे फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का उपयोग करने पर, फुल स्क्रीन का उपयोग करने पर सीट पर मौजूद सूचनाएं, सीट पर मौजूद सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं, किंतु प्रदर्शित होती हैं किंतु टैब तथा उसके फंक्शन, टैब तथा उसके फंक्शन प्रदर्शित नहीं होते। इससे इससे यूजर को कार्य करने के लिए ज्यादा क्षेत्र मिल जाता है। यूजर को कार्य करने के लिए ज्यादा क्षेत्र मिल जाता है। बात समझ में आई क्या? जैसे हमारे फुल स्क्रीन करेंगे तो बाकी सारे ऑप्शन जब नहीं दिखाई देंगे तो हमें काम करने के लिए ज्यादा एरिया मिल जाता है, ज्यादा चीजें दिखाई देती रहती है। ठीक है ना। और सबसे अंतिम लाइन में लिखिए, यूजर आवश्यकता अनुसार पुनः से नॉर्मल ऑप्शन का उपयोग करके, यूजर आवश्यकता अनुसार पुनः नॉर्मल ऑप्शन का उपयोग करके नॉर्मल ऑप्शन का उपयोग करके नॉर्मल सीट में आ सकता है।
शीट में आ सकता है। अगला देखिए, शो ऑब्लिक हाइड। शो ऑब्लिक हाइड तो मतलब होता है दिखाना, हाइड मतलब छुपाना। तो मतलब क्या होता है, दिखाना, और हाइड मतलब यानी कि यहीं से पंखा चालू भी होगा, यहीं से पंखा बंद भी होगा। यानी हम किन चीजों को दिखाना चाहते हैं, किन चीजों को छिपाना चाहते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए, ग्रिड लाइन किसे बोलते हैं, ये जो लाइनें दिखाई देती रहती हैं आपको, ये क्या कहलाता है हमारा, ग्रिड लाइन। क्या कहलाता है, ग्रिड। अगर हम देखना चाहते हैं तो देख ही रहे हैं, हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ अनचेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है। देखना चाहते हैं तो ये हमारे लिए कभी वरदान भी साबित हो सकती है, कभी कभी हमारे लिए नुकसान भी या परेशान भी कर सकती है। हम एक्सेल में आए और हमको सेल न मिले तो हमारा दिमाग तो आधा से काम करना बंद कर देगा। ठीक है ना। फिर आधा दिमाग जब काम करेगा वो सही जगह, तो हमें पता चलेगा कि यार ये कुछ चीजें क्या होगी, वहां से व्यू से डिसेबल होगी। तो हम कहाँ आएंगे, व्यू के पास, और वहां से क्या करेंगे, इसको डिसेबल था तो इनेबल करेंगे। समझ में आई बात। तो आप बाकी दिमाग काम करने लगेगा जो आधा नहीं कर रहा। मतलब मेरा ये कहने का कि हम काम तो करते ही हैं, सेल में काम करते हैं ना, तभी तो हमको प्रदर्शित होता है या दिखाई देता है। ठीक है। दूसरी बात, बगल में लिखा हेडिंग। क्या लिखा है, हेडिंग किसे बोलते हैं, ये ABCD, ये कॉलम की क्या होती है, हमारी हेडिंग। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए हट भी गया। लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आ भी जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अगली बात आती है फार्मूला बार। फार्मूला बार मतलब जैसे आप जहां भी फार्मूला लगाते हैं, जैसे यहीं पर आपने लगाया है ना अमाउंट वाले में, ये फार्मूला देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। आप जो भी जहां लिखे रहे होंगे तो यहाँ दिखाई देगा, देख लीजिए। यहाँ अमाउंट में लिखा आपने, अमाउंट देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। ये चीजें हमारे लिए फायदे के भी काम करते हैं, नुकसान का भी। देखिए कैसे, आपने कोई फार्मूला बनाया, ठीक है ना, क्या किया आपने, कोई फार्मूला बनाया, आपसे बनता है तभी तो बनाया। अब वही फार्मूला अगर पड़ोसी को पता चल जाएगा तो वो भी तो बना लेगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। आप चाहते हैं कि उसको फार्मूला ना पता चले, हम जब काम करें तो उसको पता। अब तो समझिए, हम इंटर करके काम कर रहे हैं, जहां भी सेल में रहेंगे वहां उसको पता चल जाएगा कि हम क्या किया गया है। ऊपर देखिए फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है, फार्मूला बार में यह पता चल गया इसने समाप्त इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और हम चाहते हैं इसको पता, तो क्या करेंगे, फार्मूला बार को हटा देंगे, फार्मूला बार को हटा देंगे। तो ये लीजिए कहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हट गया। अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएं, फलाने पता नहीं चलेगा। फिर क्या करेंगे, हम काम करेंगे, बात समझ में आएगी नहीं आएगी, आपको मालूम है क्या हुआ कि मैं फोटोशॉप सीख रहा था। फोटोशॉप सीखने के बाद वीडियो एडिटिंग सीखने गया कॉलेज के टाइम में ही मैं सब सारी चीजें सीख रहा था, क्योंकि सेकेंड ईयर से प्लान हो गया था घर जाना। सेकेंड ईयर से प्लान हो गया था कि जाके घर में दुकान खोलनी बस। अब दुकान खोलने के लिए क्या है, जो जो चीजें सीखे थे उसी से मैं लगभग 4-5 चीजें दिमाग में आ गए, इतना काम करेंगे तो लगभग 1000 रुपये एक दिन में कमा लेंगे, नहीं कमाएंगे तो 500 रुपये तो मिल ही जाएगा, ऐसा दिमाग में आ गया था। और इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता, जो भी सीख रहे हैं उसको दिमाग में रखो कि इससे पैसा कैसे कमाना, और तभी आपका इंटरेस्ट भी आएगा और तभी आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार भी होगा। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि वीडियो एडिटिंग सीख रहे थे, पहले कोई भी गुरु सारी चीजें देता ही नहीं है। अब गुरु कोई भी नहीं देता है, तो क्या करते हैं, वो जब काम करते फोटोशॉप में वो देख रहा था और बगल में वीडियो एडिटिंग, मैं गया किसके लिए था, वीडियो एडिटिंग के लिए। फोटोशॉप मैंने सीखा था, फोटोशॉप कुछ अपने दोस्तों की मदद से सीखा था, कुछ ऑनलाइन सीखा था, कुछ एप्लीकेशन था बहुत से, बट आप सीख लिए। एक्सेल में बहुत सारी चीजें बनती है, मैं बोलूं पिक्चर कहाँ से लेके आओ तो आपको मालूम है, एक्सेल में जाएगा बन जाएगा। पावर पॉइंट अभी नहीं बनाना आपने, अगर मैं आपको खोलना चालू करना बता दूं तो आप क्या करोगे, अपने से ही कम से कम 20% कर लोगे। नहीं स्लाइड लाना,
उसमें इंसर्ट करना, उसमें लिखना, क्योंकि ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। तो एप्लीकेशन कर लिया ना आपने, तो बहुत सारे एप्लीकेशन में हम लोगों ने काम किया, तो फोटोशॉप तो काम तो कर रहे थे लेकिन एक्सपर्टीज नहीं थी। हुआ क्या, वार्ता बता रहा हूँ, वाकया जब हुआ, मैं जब गया वीडियो एडिटिंग सीख रहा था, तो वो अपना काम कर रहे थे, तो बगल में दूसरे भाई साहब क्या कर रहे थे, फोटो एडिटिंग कर रहे थे। तो वहां पर क्या था कि दूल्हे राजा और श्रीमती जी उनकी जो नव विवाहिता थी उनके बगल में खड़ी थी, जयमाला डाल रही थी, तो उन्होंने जब फोटो खिंचवाया तो उनकी आंख तो बंद हो गई। मतलब होता है, ऐसा नहीं होता, हमारी कोई फोटो खींच रहा है, वो कितनी बार बटन दबाया हमको पता ही नहीं चला, और किसी फोटो में क्या हुआ, वो आंख हमारी बंद हो गई। तो फोटोशॉप तो सीखा था हमने, लेकिन ये घटना हमारे साथ नहीं घटी थी। हम आपको फोटोशॉप सिखाएंगे तो बेसिक फोटो देंगे और उसमें काम करना बताएंगे, यही बताएंगे, लेकिन आप बंद वाली फोटो हम आपको देंगे नहीं, देंगे क्या? जब मिलेगी ऐसी समस्या तब आप निपटोगे। तो मैंने देखा तो उन्होंने क्या किया, कोई बटन दबाया और उससे उसको सेलेक्ट करके और दूसरी वाली आप सेलेक्ट करके वहां फिक्स कर दिया। दूसरे वाले फोटो में जो उसकी आंख थी 2 मिनट में आप बदल थोड़ी ना जाएगी। अभी अभी तो फोटो खींचा ना उन्होंने, बाकी फोटो तो उसमें जो आंखें थी उसको उन्होंने क्या किया, सेलेक्ट करके और उस वाली आंख को कहां पर पहुंचा दिया, जो आंखें बंद थी। मैंने देखा तो बड़ा कमाल कर दिया आपने तो। अब हम ढूंढने लगे कि कौन से बटन दबाएं। बहुत बार आप अपने श्रेष्ठ लोगों से चीजें पूछ भी नहीं सकते हो, ऐसा डर रहता है ना कि क्या पूछें, क्या किया आपने, और काम कर रहे हैं। हम अगर जितने समय में एक फोटो करेक्शन करेंगे, काम करेंगे, उसमें वो 10 फोटो काम कर डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेनू में काम नहीं करते हैं, वो शॉर्टकट में काम करते हैं। जैसे कॉपी करना है तो एडिट के अंदर नहीं जाएंगे, फिर कॉपी सेलेक्ट करेंगे, नहीं, कंट्रोल सी, और पेस्ट करें कंट्रोल वी, डिलीट करने के लिए कंट्रोल एक्स, जो भी करना है बंद करने के लिए अल्ट एफ, ठीक है ना, ये कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू, बस बंद हो गया। शॉर्टकट, यानी वो जिस तेजी से दौड़ रहे हैं मैं तो उसको सोच भी नहीं पा रहा हूं। ये चीजें आप लोगों के साथ ही आएंगी जब आप किसी एक्सपर्ट के बगल में बैठेंगे, वो कौन सा बटन दबा दिया, वो तो काम हो गया तब ना हम देखेंगे बटन दबाया सारे। जब माउस नहीं चलाया उन्होंने तो हमको लगा बटन दबाया उन्होंने, अब बटन कौन से दबाया, तो बटन उठ गई वहां से। बटन दबाए को रखे थोड़ी ना रहेंगे, देखो इस बटन को दबाया मैंने, वो तो बटन उठ के दूसरी जगह पहुंच गए, दूसरा काम ना आ गया, स्टेप में आ जाएगा। इन चीजों को चुराना पड़ता है, इन चीजों को चुराना पड़ता है। क्या चुराना पड़ता है? अपनी दोनों आंखों को दोनों तरफ देखना पड़ता है, अपनी दोनों आंखों से दोनों तरफ। हम लोग ज्यादातर एक दोनों आंखों से एक तरफ देखते हैं, सही बात है ना? सही बात नहीं बता पहले, दोनों आंखों से एक तरफ देखते नहीं, लेकिन दोनों आंखों से दोनों तरफ देखा जा सकता है। पहले बताओ ये बात यकीन करते हो मेरी बात में कि नहीं करते हैं? मैं से बात कर रहा हूं, मैं बता सकता हूं कि वो क्या कर रहे हैं, कब बता सकता हूं? जब से मुझे मॉनिटर करना होगा, जब से मुझे, मैं इस बच्चे से बात कर रहा हूँ, इस स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, टीचर के पास कम से कम 3 आते हैं, बात मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम, मेरे पास तो 5 आते हैं, 2 रियल वाली, 2 चश्मे वाली, एक छोटी टीचर वाली मिल जाती, 2 वाली, 5 हो गई ना? ठीक है, तो इनको देखते समय क्या है, जैसे कोई मोबाइल चला रहा है तो इन आंख से पता चल रहा है वो एक्टिविटी बगल में क्या हो रही है। और इन चीजों के लिए मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। शुरुआत में हम लोगों के यहाँ इन्वर्टर लगा था, इन्वर्टर से सारे कनेक्शन टोटल, मतलब जैसे अब क्या होता है कनेक्शन कि इन्वर्टर से अलग करवा देते पंखे वगैरह, इन्वर्टर से जिन चीजों की जरूरत है उसको ऐसे व्यवस्थित करवाते हैं ना। तो शुरुआत में इन्वर्टर लगवाए, सारे कनेक्शन हमने क्या करवा दिए, कॉमन। अब कहीं भी इंडिकेटर नहीं लगा है, कहीं भी इंडिकेटर नहीं लगे, लाइट है कि नहीं, लाइट है कि, हमारे जो फिटिंग किए थे शुरुआत में तो उन्होंने भाई साहब ने बोला इंडिकेटर जो है हमारा बिजली खपत करता है तो मत लगवाइए, तो उन्होंने समझाया और हम समझ गए, और हमने कहीं भी इंडिकेटर, तो पता नहीं चलता लाइट है कि नहीं। प्रॉब्लम ये हुई जब लाइट ना रहती तो फिर पंखे चलते रहते और बाकी जब मेन जरूरत पड़ती तो हम काम नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम थी। क्या थी ये? फिर क्या हुआ, एक सेंसर डेवलप हुआ, किसके अंदर? हम लोगों के अंदर।
सिर्फ मेरे अंदर नहीं, मालिक के अंदर, जो दुकानदार था उसके अंदर क्या सेंसर डेवलप हुआ? जैसे लाइट बोर्ड होती तो फैन की स्पीड चेंज हो जाती। ये बात सही है कि नहीं? होती कि नहीं होती? पहला इंडिकेटर वो काम करने लगा दिमाग का कि जैसे फैन की स्पीड तेज होगी तो समझ लो लाइट गोल हो गई। दूसरी बात, जैसी लाइट आएगी या लाइट जाएगी तो आपका इन्वर्टर या स्टेबलाइजर आवाज करेगा कि नहीं करेगा? तो हम लोगों को जो सेंसर था वो काम करने लगा किस पे कि काम करते रहो, लेकिन अगर आवाज आई तो ध्यान देना लाइट गोल हुई, लाइट। अब जैसे ही लाइट आई फट से बोलेगा, वो बोलते नहीं बोलते पीछे लगा है आपके स्टेबलाइजर, पीछे स्टेबलाइजर लगा है, बात क्लियर है? ठीक है ना? तो ये चीजें मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, अपनी खूबी बताने की नहीं। आप जब परेशान होंगे तब आपका दिमाग काम करेगा और उस समय आपके अंदर एक ताकत डेवलप होगी, वो कोई भी ताकत हो सकती है। आप इस बात की विजिट करें या ना करें, आमतौर में भैया लोग जो बैठे हैं ना, जब ग्राहक उनके सामने आता तब उनको दिखाई देता है, और हम लोगों के जब दुकान के पास आ जाता तभी ग्राहक दिख जाता। ये अंतर है, एक दुकानदार, एक कर्मचारी, एक मालिक। और जब आपके अंदर ये चीजें डेवलप हो जाएगी तब बाकी लोगों से अलग हो जाएगा। मैंने भी बोला ना, दोनों आंखों से दोनों तरफ देखना होता है, तो तभी आप देख पाओगे जब आपके अंदर एक जिम्मेवारी का विकास होगा। जिम्मेवारी का विकास होगा तभी ये चीजें हो पाती है। कॉमन बात नहीं, हर किसी के अंदर नहीं होती। इन चीजों को महसूस करोगे, जरूरत महसूस करोगे तब हो पाएगा। हमने कई बार आप लोगों को बोला है कि जब हम लोग चलते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं तो ऐसे चलते रहते हैं, कर रहे हैं कोई दिक्कत पहुंचना तो है, रास्ता पहुंच जाएंगे, कोई मतलब नहीं। आप जल्दी चलो, तुम कुछ पहुंचते चलो। साइकिल चला के जा रहे हो घर, तभी आपका दिमाग काम करते रहना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? जो आप पढ़ रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, वर्ड में अगर काम कर रहे हो, वर्ड से रिलेटेड चीजें दिमाग में समझ आनी चाहिए। एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एक्सेल। मीराबाई के बारे में एक बात याद आती है मुझे, कोई लेख पढ़ रहा था मैं, कोई लेख पढ़ रहा था, तो वहां पर एक तो शायरी मिली थी, वो अपने अंदाजे बोल रहा था, मैं मुझे जो याद है मैं वो बता रहा हूँ। उसने बोला बिना पागल हुए कुछ नहीं मिलता, बिना पागल हुए कुछ नहीं मिलता। ना तो मीरा को श्याम मिलते हैं, ना राधा को घनश्याम मिलते हैं। मीरा पगला गई थी कि नहीं पगला गई थी? उसको हर जगह क्या दिखाई दे रहे थे? श्री कृष्ण जी दिखाई दे रहे थे, दिखाई दे रहे थे, दिखाई दे रहे थे। तो हमको भी हर जगह क्या दिखाई देना चाहिए? अभी कृष्ण जी नहीं देखना है, अभी वर्ड देखना है। क्या देखना है? अभी क्या देखना है? एक्सेल देखना है। कोई भी डिजाइन देखा, अरे इसको मैं वर्ड में बना सकता हूँ। इसमें क्या इस्तेमाल, फोटो इस्तेमाल किया गया। जैसे आपने किसी दुकान का पोस्टर देखा, दुकान पोस्टर में लिखा है, क्या लिखा है? नाम लिखा है, फलाने प्रसाद, फलाने ये स्टोर, महाराजा प्लाईवुड स्टोर, ये लिखा है ना। और बगल में क्या लगा है? ये महाराजा फोटो लगी होगी, तो पाइप की लगी होगी, टूल्स की लगी होगी, यही लगी होगी ना। तो आप ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते? तो किया आपने, क्योंकि आप अभी वर्ड में नहीं हुए हो, एक्सेल में नहीं हुए हो। आप यहाँ से घर जाते हो, घर पहुंच जाते हो, घर का काम करने लगते हो, लेकिन घर का काम करते समय हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? अब ये तो मूवी बनी थी चंद्रयान 2 थी शायद, दीपिका पादुकोण नहीं, वो थी, क्या थी? अक्षय कुमार थी, अक्षय कुमार था, और एक पुराने थोड़ा सा हीरोइन का नाम नहीं याद आ रहा है। वो पूरी चलते चलते उसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, मालूम है? नहीं याद है? देखा नहीं मूवी ना आप लोगों ने? नहीं यार, वो वाली नहीं, उसके अक्षय कुमार वाली जो था। चलो कोई नहीं, कॉन्सेप्ट बताते हैं क्या हुआ। जो मेन बात है मैं वो बताता हूँ। हीरोइन का नाम मुझे मालूम है लेकिन याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोगों को चंद्रयान भेजना था, मंगल है शायद, हमको लगता है मंगलयान की बनी है मूवी अक्षय कुमार की।
चंद्रयान या मंगलयान, चाहे जो भी यान हो, हमको क्या लेना है, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ओके, प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ से बहुत सारे अपने को फ्यूल लेके जाना पड़ता है ना, तब ना पहुंचेंगे वहां तक इतनी दूर तक। तो जब फ्यूल लेके जाना होता है तो ये हुआ कि भाई सारा फ्यूल तो हमारा जल जाता है रास्ते में ही। लौट के आने के लिए जो फ्यूल लेके जा रहे हैं तो भारी है, जिसकी वजह से वो उठाना भी पड़ेगा। अब रास्ते के खाने के लिए सामान ले तो ले होगे, लेकिन उसको लेके भी तो जाना पड़ेगा, तो वजन ही हो जाता है। तो उस वजन को भी कैरी करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, और जैसे जैसे वजन बढ़ेगा हमको उसको कैरी करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, पूरी तरह लेडीज थी, पूरी तरह नहीं थी घर में, इत्तेफाक से गैस क्या हो गया, बंद। क्या हो गया, बंद। अब गैस ले आओगे तब ना बनेगा, उनको ऑफिस भी जाना था। तो जब गैस बंद हो गया, फिर भी जब तक गर्म था कढ़ाई, तो उन्होंने लगभग 4-5 पूरी तल ली। तल जाएगी नहीं तलेगी, तल जाती है। ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में काम कर गया। बोली यार गैस खत्म हो गया, फिर भी हमारा काम हो गया, यानी गैस बंद हो गया, बर्नर बंद हो गया, चूल्हा बंद हो गया, फिर भी हमारा काम कर। उनके दिमाग में एक बात आ गई, आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग जमीन पे क्यों टिके हुए हैं, मालूम है ना, क्यों टिके हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए। और ये बल हर जगह काम करता है। सोलर में जितने भी हमारे ग्रह हैं उनका एक अपना क्या होता है, दायरा होता है, वहां उनका पावर काम करता है। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे मान लीजिए, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही है, यानी जब पृथ्वी से जंप करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, बुध के पास। बुध के पास पहुंचेंगे ना पहले, सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो उसको सही तरीके से एडजस्ट करिएगा, ज्यादा याददाश्त नहीं है मेरी, ठीक है ना। तो बुध के पास पहुंचेंगे तो बुध अपने चक्कर में घुमाने लगेगा उसको, ये बात मालूम है नहीं मालूम है, मालूम है ना। अब पहुंचने के बाद पहले वो घूमता है, और फिर गुरु के पास जब जाना होता तो जैसे गुरु सामने है ना तब वो जंप करता है उसके पास। बुध के पास पहुंचा, बुध अपने चक्कर में घुमाने लगा। अब गुरु मान लीजिए यहाँ, जब ये पहुंच के यहाँ आएगा तब इसको भेजेगा वहां, ठीक है ना। अलग अलग लोकेशन में सब रहते हैं ना। तो ये इन्होंने क्या किया, जैसे उसके सर्कल, अभी तक क्या करते थे, वो बटन चालू करके इनको घुमाया करते थे, फिर इनको ले जाया करते थे ऊपर। अब इनके पूरी वाली चलने वाले कॉन्सेप्ट से इन्होंने क्या किया, जैसे बुध के पास पहुंचे छोड़ दो, बंद कर दो, बटन चालू बंद कर दो, क्योंकि वहां तो अपने से घूमेगा ना यार, उसके सर्कल में आ गया ना, अपने घूमेगा नहीं घूमेगा। जब घूमेगा, जैसे जब जंप करना हो तब चालू करो तो जंप कर जाएगा। तो सिर्फ जंप करने के लिए एनर्जी लगेगी, घूमने के लिए एनर्जी, फ्यूल बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके बनाया। पहले जब इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने जो अमेरिकन कंपनी नासा है, वो नासा कौन सी है अपनी, अपनी वाली कौन सी है, अपनी इसरो है, उनकी नासा है। नासा के सामने उन्होंने रखा तो उन्होंने बोला बेवकूफ हो गया, ऐसा मुमकिन है क्या, कभी पॉसिबल है, एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। फाइनली इंडियन इसरो वालों ने इसको सफल बना दिया। सफल बनाने के बाद उन्होंने ताली भी बजाने लगे और हाथ भी मिलाने। ये चीजें हमको इंस्पायर करती हैं, हमको इंस्पायर करती हैं। कैसे इंस्पायर करती हैं, दो तरीके से। पहली बात तो समझ लो, मुसीबत आपकी है, प्रॉब्लम आपकी है, तो लड़ना किसको पड़ेगा, आपको ही लड़ना पड़ेगा। किसको लड़ना पड़ेगा, आपको। और आपको ये बात मानना पड़ेगा कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं। दूसरी बात, लोग क्रेडिट लेने हमेशा आ जाएंगे, लेकिन सपोर्ट करने नहीं आएंगे। इसलिए इस बात के लिए भी तैयार रहना कि जो साथ में नहीं है उनको तो अपना मानो नहीं, जो साथ में है उनसे भी ज्यादा उम्मीद, उम्मीद किससे करोगे, अपने आप से। बिजनेस मॉडल में एक चीज मैं बताता हूँ, जो हम जिस तरीके से शुरू किया, बिजनेस जब भी शुरू करने की कोशिश करना, ऐसा बिल्कुल भी ना करना जिसमें ज्यादा पैसा लगे, ऐसा शुरू करने की कोशिश करना जिसमें ज्यादा मेहनत लगे। बहुत सारे बिजनेस है जिसमें 10 लाख लगाओ तब आप मान लीजिए 1 महीने के 50,000 कमाओ। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें 1 लाख लगाओ, महीने का 25,000 कमाओ। और सबसे फायदा किसमें है वो छोड़ो, बात है कि 10 लाख इकट्ठा करना आसान है कि 1 लाख इकट्ठा करना आसान है। तो आपके लिए क्या आसान है,
आपके लिए 25 है पहले जरूरी है, 50 है जरूरी है? पहले 25 में स्टेब्लिश हो जाए, व्यवस्था बना ले, फिर हम अपनी मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, तब तक समझ भी क्रिएट हो जाएगी। ये चीजें किसकी जिम्मेदारी है? हमारी, ठीक है ना? तो दिमाग में भले बड़े बड़े सपने हैं हमारे पास, लेकिन अब ऐसा नहीं कि हम पहले काम तो बड़े वाला करेंगे, ऐसा नहीं। पहले शुरुआत करो जिस स्थिति में है आप, फिर वो उसके बाद हो जाएगा। समय के साथ चीजें बदल जाएंगी, समय के साथ आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, समय के साथ बहुत सारी चीज जुड़ती जाती हैं। आज के लिए नहीं मतलब है